What is the difference between being and getting in English? Being प्लस with का मतलब है हो जाना, getting प्लस with का मतलब है हो जाना। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो आश्चर्यचकित हो रहा है, he is being shocked। वो आश्चर्यचकित हो रहा है, he is getting shocked। दोनों में से कौन सा सही है? रवि उदास हो रहा है, रवि इज बीइंग डिसअपॉइंटेड। रवि उदास हो रहा है, रवि इज गेटिंग डिसअपॉइंटेड। दोनों में से सही कौन सा है? राम कमरा साफ करवा रहा है, राम इज बीइंग क्लीन्ड द रूम। राम कमरा साफ करवा रहा है, राम इज गेटिंग क्लीन्ड द रूम। दोनों में से कौन सा सही है? इस वीडियो में जानेंगे बीइंग और गेटिंग के बीच क्या डिफरेंस है, किस सिचुएशन में किसे प्रयोग करते हैं। गेटिंग प्लस विथरी, इसका मतलब है हो जाना, मतलब आप बोल सकते हैं होना। होना के लिए गेटिंग का प्रयोग होगा, किस सिचुएशन में करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद आप प्रेजेंट में बोलेंगे तो आप इज-एम-आर लगा सकते हैं, और इसके बाद गेटिंग आ जाएगा जो कि V4 के रूप में होगा, और इसके बाद आएगा V3, और इसके बाद कोई भी अदर वर्ड आ सकता है। जैसे एग्जांपल है वो आश्चर्यचकित हो रहा है, तो सेंटेंस बोलेंगे ही इज गेटिंग सरप्राइज्ड। यहाँ पर ये गेटिंग यहाँ पर है, और इसके बाद सरप्राइज्ड यहाँ पर V3 के रूप में है, जो कि आप ईडी देख सकते हैं। उन लोगों को शराब पीने का आदत हो रहा है, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। यहाँ पर गेटिंग के बाद देख सकते हैं एडिक्टेड यहाँ पर V3 है। हम लोगों को अंग्रेजी बोलने का रुचि हो रहा है, वी आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर इंटरेस्टेड जो है ये V3 है, जो कि गेटिंग के बाद है, और यहाँ पर मीनिंग हो रहा है हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मतलब होना का मीनिंग दे रहा है। सुमन उसे देखकर हैरान हो रहा है, सुमन इज गेटिंग शॉक्ड आफ्टर सीइंग हिम। यहाँ पर शॉक्ड V3 है, और ये गेटिंग यहाँ पर इसके बाद V3 है। अब समझिए इसका प्रयोग कब करते हैं। जब भी आप होना की बात करते हैं तो होना के लिए आप गेट भी प्रयोग कर सकते हैं, और आप बीइंग भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब गेटिंग भी कर सकते हैं, बीइंग भी कर सकते हैं। लेकिन गेट का प्रयोग तब करते हैं जब आप कोई चीज हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, आपको आदत हो रहा है, तो वहां पर होना के लिए गेट प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद आप V3 देख सकते हैं, जैसे सरप्राइज्ड हैं, एडिक्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, शॉक्ड हैं। ये रियल में V3 नहीं है, मतलब ये वर्ब नहीं है, ये है एडजेक्टिव। ये वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है, जो कि ये यहाँ पर गेटिंग के बाद ये देखिए सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, यहाँ पर ये एडिक्टेड आदत होना, ये भी यहाँ पर एडिक्टेड, ये भी एडजेक्टिव है। तो वर्बल एडजेक्टिव ये सभी हैं, लेकिन लगता V3 के रूप में भी है। आगे देखते हैं गेट के साथ V3, मतलब हो जाना के रूप में, होना के रूप में। इसे मैं उसे देखकर डर जाता हूं, आई गेट स्केयर्ड आफ्टर सीइंग हिम। तो यहाँ पर स्केयर्ड V3 है। रवि उदास हो गया, हो गया तो रवि गोट डिसअपॉइंटेड। टेंस के अनुसार ये गोट हो गया, क्योंकि गेट का V1 गेट होता है, और गेट का V2 गोट, और V3 गोट भी होता है, और गोटन भी होता है, और V4 तो गेटिंग हो जाएगा, और V5 गेट्स हो जाएगा। दैट इज वेरी इजी। रवि उदास हो गया तो रवि गोट डिसअपॉइंटेड, देखिए डिसअपॉइंटेड ये भी V3 है। प्रिया हैरान हो जाती है, प्रिया गेट्स शॉक्ड। यहाँ पर इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं, गेट के साथ V3, कभी गेटिंग के साथ V3, कभी गेट के साथ V3, और दोनों का मतलब है होना। गेट प्लस V3 का मतलब है कोई काम करवाना, जैसे काम करवाया पास्ट में, काम करवाऊंगा फ्यूचर में, काम करवाता हूं प्रेजेंट में। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा गेट, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आएगा V3। इससे देखिए मैंने अपना कमरा साफ करवाया, तो मैंने करवाया आई, गोट आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस का है, गोट। इसका द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? अपना कमरा, तो माई रूम देंगे। साफ ये है वर्ब जो कि V3 में आएगा,
ये साफ मतलब होगा क्लीन, और क्लीन का V3 क्लीन्ड। आई गोट माई रूम क्लीन्ड, मैंने अपना कमरा साफ करवाया। तुमने पत्र लिखवाया, यू गोट द लेटर रिटन। यहाँ पर देखिए गोट आ गया, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये रिटर्न V3 हो गया। सुमन कार रिपेयर करवाता है, सुमन गेट्स द कार रिपेयर्ड। यहाँ पर ये रिपेयर्ड ये V3 में आ गया। जो कि आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे तो सेंटेंस में मिस्टेक्स नहीं होगा। अब बीइंग के साथ V3 देखते हैं। बीइंग प्लस V3 का यहाँ पर पहला यूज है कि कोई काम किया जा रहा है, इसे सड़क बनाया जा रहा है, कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंटेंस है। द रोड इज बीइंग बिल्ट, बीइंग के साथ V3 का प्रयोग। आम तोड़ा जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। द मैंगो इज बीइंग ब्रोकन, यहाँ पर ब्रोकन लिखा हुआ है। आप चाहे तो प्लग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, प्लग के साथ ed लगा देंगे, प्लग्ड हो जाएगा क्योंकि V3 चाहिए। कमरा साफ किया जा रहा है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, ये क्लीन्ड यहाँ पर V3 है। कुछ इस तरीके से, मतलब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आप इज लगाएंगे, और इसके बाद आप लगाएंगे बीइंग, और इसके बाद लगाएंगे आप V3, और इसके बाद अदर वर्ड कोई भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। बीइंग प्लस V3 का मतलब है कोई काम किया जा रहा था, जैसे मकान बनाया जा रहा था पास्ट में, द बिल्डिंग वॉज बीइंग बिल्ट। कमरा पेंट किया जा रहा था, द रूम वॉज बीइंग पेंटेड, ये पेंटेड हो बिल्ट हो ये सभी V3 में है। गली सजाई जा रही थी, द स्ट्रीट वॉज बीइंग डेकोरेटेड, ये भी V3 है। मतलब बीइंग के साथ आप V3 अलग अलग मीनिंग के लिए कभी प्रेजेंट में तो कभी पास्ट में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर वही था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद आप वॉज या वर लगा सकते हैं, और इसके बाद आप बीइंग लगाएंगे, और बीइंग के बाद आप V3 का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर बीइंग का मतलब कब होना होगा वो भी आप देख लीजिए। इससे बोलते हैं कि वो तेज हो रहा है, वो तेज हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आप बोल सकते हैं। अब अगर हमको बीइंग के साथ V3 चाहिए, क्योंकि ये V3 तो नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। वो तेज हो रहा है, अगर मैं बोलूं कि वो उदास हो रहा है तो आप बोलेंगे ही इज बीइंग डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। तो मतलब गेटिंग और बीइंग में क्या अंतर है, देखिए गेटिंग या बीइंग ये दोनों का मतलब है होना, और होना के लिए आप गेटिंग भी प्रयोग कर सकते हैं और बीइंग भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए गेटिंग का मतलब है कि कोई भी चीजें आप अगर बनने की बात करते हैं, बनने की अगर आप बात करते हैं तो गेटिंग का प्रयोग है। जैसे कि आप बनने के लिए आप जैसे बोल सकते हैं कि डॉक्टर बनने की बात है या ये सब भी है, तो आप वहां पर बात कर सकते हैं। या आप होने की बात कर सकते हैं, जैसे कि उदास होना बोल सकते हैं, खुश होना, वहां पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गेट का प्रयोग आप प्राप्त करने के लिए भी, मिलना के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन बीइंग का प्रयोग कब कर सकते हैं, बीइंग का प्रयोग तब करेंगे जब आप स्टेट ऑफ बीइंग की आप बात करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है जब आप स्थिति या अवस्था में होने की बात करते हैं, स्थिति या अवस्था में होने की आप बात करते हैं, वहां पर जैसे कि आप बीइंग के साथ एडजेक्टिव लगा देते हैं, जैसे वो कि तेज हो रहा है तो इंटेलिजेंट हो गया। आप बोल सकते हैं कि उदास हो रहा है तो डिसअपॉइंटेड हो गया। आप बोल सकते हैं कि उदास हो गया, निराश हो गया, उसके लिए आप बोल सकते हैं खुश हो रहे हैं तो आप उसके लिए हैप्पी आप लिख देंगे, जो कि एडजेक्टिव है हैप्पी। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। फोकस ये रहेगा, कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो गेटिंग और बीइंग दोनों एक दूसरे जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। जहां पर आप गेटिंग करते हैं वहां पर आप बीइंग भी कर सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।